मसाजिद के अइम्मा को 10,000 रुपए से खरीदने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा जान लो, ये तजर्बा खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। कोई शर्म आनी चाहिए तुम्हें जी। ये 10,000 रुपया इस स्टेज से मैं पूरे मकातिब फिक्र और तमाम मदारिस की तरफ से आपके मुंह पर मारता हूं और कोई मौलवी हमारा मदरसा हो, हमारे मदरसे का उस्ताद हो, हमारे मदरसे का मोहतमिम हो, हमारे मदरसे का तालिब इल्म हो, हमारी मस्जिद हो, मस्जिद का खतीब हो, मस्जिद का इमाम हो, ये दुनिया में उसकी अपनी पहचान रखता है और खुददारी उसका पहचान है। भट्टी साहब आप हैरान हो रहे हैं? ज़ाहिर है ये चलता है ये मामला तो। नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान मरियम नवाज के बुजुर्गों समान है और जाती उम्रा में इनकी मेहमान नवाजी भी मरियम नवाज ने की हुई है, यानी बेटियों की तरह। और कहते हैं मोहतरमा आपके मुंह पर 10,000 मारना है, जबकि मौलाना लेट हो गए हैं। वो तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है 25,000 वजीफा कर दिया गया। क्या कहेंगे फिर जी नाजरीन इस पर? भट्टी साहब के कमेंट लेकर फिर हम बात करेंगे मरियम नवाज। अच्छा, बात ये है कि गलत ठीक करनी है फिर बात। मैं थोड़ा सा पता है क्या, थोड़ा सा पस मंजर भी ज़रूरी होता है। हाँ, उलमा इकराम की जो बात होती है ना, उसमें कुछ थोड़ा सा आप कह लें कि वो अवामी रद्दमल भी बीच में जो है ना, जो हमारे मजहबी तबकात हैं उनका, वो भी उसमें शामिल होता है। और ज़ाहिर है ये जो मामला हुआ है, तो फिर इमरान खान गलत था जो इनके बारे में कहता था। नहीं, खान साहब ने भी तो इनको पैसे देते थे। खान साहब ने नहीं दिए थे, मुझे बताया ना। वो कहते हैं कि 6 अगर साल पहले हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये मोहतरमा आपके मुंह पर मारते हैं स्टेज से। देखिए ये, मैं अब जाहिर है कि वो मौलाना फजल रहमान आलिम दीन है और हाँ, बड़ी जमात के आप कह सरबराह हैं, और फिर खुद हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के वो अरसा दराज तक ही थाती रहे हैं, और आज भी वो कोई उनके मुखालिफ तो नहीं है, उनके साथ ही एंगेज है नवाज शरीफ के साथ जो मरीम नवाज लगता के है वालिद मरियम है। ने गहरी चोट लगाई है कहीं ना कहीं। मरियम ने कोई इतनी गहरी चोट तो नहीं लगाई कि लेकिन ठीक है। रिएक्शन देखिए से तो गहरी मेरी लग रहा है। बात ये, देखिए मेरी बात सुने। जब आप चीज़ों को किसी और अंदाज में करने की कोशिश करेंगे, इसमें बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारे उलमा इकराम के ऊपर ये जो 25-25 हज़ार की नवाज़शात जो है, जो पहले 10-15 हज़ार थी उसको 25,000 कर दिया, मज़ीद बढ़ा दिया। तो वो लोग देख रहे हैं कि ये कोई ब्राइब करने की कोशिश तो नहीं है। तो मतलब आपने पहले इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया, और जो अब आप खाली मौलाना कह के, तब बाकी भी देखने कारी जवाहर बहादुर ने भी इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन दिया है कि आप एक तरफ जो है वो जो मजहबी तबका है, यानी ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारों के ऊपर जो है, अगर पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन हो कि ये नारे के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, और मसाजिद के अंदर जो है वो अंदर के लाउड स्पीकर भी जो है वो बंद होंगे, मतलब लाउड स्पीकर भट्टी साहब मुझे पहले एक बात देखिए बताएं, ये आप देखें ना कारी जवार बात, मेरी एक बात सुन कारी लीजिएगा। जवाहर बहादुर भी आज मैं पहली रिप्रेजेंट। दफा आपसे इख्तिलाफ कर रहा हूँ। जब मोहसिन नकवी साहब गए थे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के घर, चल के गए थे, आपने कहा था कुछ ना कुछ होगा या चीजें। मरियम नवाज के साथ पहलू में मुफ्ती आजम जो सुन्नी तबके के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं इस यहाँ पे, ठीक है, उन्हें एतराज नहीं है। काली जवाहर बहादुर या चीजें उन्होंने कहा 10 ठीक है, और ये मौलाना क्यों रिएक्शन दे रहे हैं? मौलाना का एक और भी मैं पस मंजर बयान कर देता हूँ कि मौलाना की रिएक्शन की और वजह भी है, ठीक है ना। वो मैं चूंकि उलमा के ऊपर ज्यादा इसलिए नहीं बात करता कि ये सारे हमारे लिए नहीं, अगर कोई सियासी लेकिन हो तो फिर करें बात उस पे। ये है कि मौलाना चूंकि एक दूसरे फिरके को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, उन्हें क्या इज्जत ज्यादा मिल गई? मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो दूसरे फिरकों को रिप्रेजेंट करते हैं, इज्जत ज्यादा मिल गई। बात खोलने को मैं कहता था कि इस मामले में ज्यादा नहीं बात की है, क्योंकि फिरका वारियत और ज्यादा हवा और फिरके की बात नहीं है यहाँ पे। अब सिंपल सा बात है कि एक तरफ बहरहाल ये है कि मरियम नवाज साहबा की तरफ से ये जो ऑपरेशन हुआ, उसकी कई हवालों से जस्टिफिकेशन भी थी कि लोगों को एहतजाज की आड़ में जो बुनियादी हक है, सब लोग कहते हैं ना एहतजाज हमारा हक है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि एहतजाज आपका हक जरूर है, लेकिन उसके नतीजे में आप पूरे मुल्क को चोक नहीं कर सकते। लोगों ने दफातर में जाना है, लोगों ने ये बातें हो गई हैं। अच्छा वो अब सारा कुछ हो गया। अब चूंकि मरियम नवाज साहबा की आपने खुद ही सारी चीज़ें की हैं कि उनकी अपनी सिक्योरिटी जो है वो मामला खासे सिक्योरिटी के हवाले से उनके लिए खासे खतरनाक हुए हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं।
तो लोग थोड़ा-सा दूसरे अंदाज से भी आपको लगता सुनते है हैं। कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किसी नहीं स्टेज देखिए, पे मेरे अपनी बात ये है, एलएस मुफ्ती साहब ने तो सारा मामला सौदेबाजी कौन नहीं, करता नहीं रहा मुफ्ती है साहब मकतबा फ़िक्र ने की मेरा अपने ख़्याल अपने है मुफ्ती साहब ने तो सारा मामला समेटा है, समेटा है। अच्छे अंदाज़ में समेटा है। हाँ जी। और मैं जैसे पिछली मर्तबा आपको कह रहा था कि पिछला जुमा जो है कि हुँ, मसाजिद में अदा नहीं हुआ, तो हम तवक्को करते हैं हुँ, जुमा जो है वो अदा मसाजिद में होगा। अदा होगा। हुँ, और ये जिस तरीके से मुफ्ती मुनीब रहमान के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है कि तमाम मसाजिद जो हैं वो उनके जो ज़ेर तहत कमेटियाँ होंगी उनके सुपुर्द कर दी हाँ, जाएँगी। तो ये एक अच्छी बात है कि क्योंकि सब लोग नमाज़ जुमा भी अदा करना चाहते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर तो बिल्कुल हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ मेरा ख़्याल कोई भी नहीं करने को तैयार। और उसके नाम के ऊपर बहरहाल किसी को कोई नहीं सियासत तो भी ये नहीं करनी मौलाना देनी देखें चाहिए। अगर ये 25,000 या चीज़ें हैं, कोई ये एक अच्छा सा मैं इसको यानी पॉज़िटिव लेता हूँ, हाँ, देखें, इसको पॉज़िटिव लेता हूँ कि अच्छी बात है। और ये कोई ज़ाहिर है कि एक मकतबा फ़िक्र के उलमा को नहीं मिल रहा। हाँ जी, ये तमाम मकतबा तमाम है। फ़िक्र के जो उलमा हैं, तमाम मकतबा फ़िक्र के जो मसाजिद के इमाम हैं, उनको मिलेगा। और ये एक अच्छी बात है क्या क्योंकि नाल हैं मौलाना फजल रहमान वाले नाल हैं? नहीं, नहीं उनको भी मिलेगा। और बहरहाल उन्होंने अपना एक सियासी अंदाज़ में उसको रिएक्ट करने की कोशिश की है। जुमला ठीक था, मुझे जुमले नहीं, जुमला तो देखें अखलाकी तौर पे तो जुमला ठीक नहीं है, ठीक है ना? इसमें अगर अखलाकियात की बात की जाए तो ठीक है। और मौलाना को एहतियात करनी चाहिए, वो इतने आप कह लें अब उनका जो स्टेटस है, वो हाँ, बहुत ऊपर है। वो उनको तो एक कौमी लेवल के ऊपर आप कह लें कि ऐसे लोगों में शुमार किया जाता है जो लोगों को पीडीएम के इमाम इकट्ठा थे। कर सकते हैं, सबको उनको वो हेड बन सकते पीडीएम हैं। के इमाम थे। किसी दौर की भी अपोज़िशन, किसी भी दौर के भी हुक्मरान अलायंस के वो सरबराह बन सकते हैं, जैसे आप बता रहे हैं। तो वो बहरहाल मौलाना ने अपने अंदाज़ में जो बात की है वो तनकीदी भी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन उसके साथ-साथ ये है कि उलमा के रिएक्शन को समझने की भी ज़रूरत है कि जो यानी बातें मौलाना को ये एतराज़ होगा कि मरियम नवाज़ देखिए ने मैं 2-3 मैं दफ़ा मैं मुफ्ती आज़म क्यों कहा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को? हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, और उनको मतलब वो बहरहाल बड़े फ़िरके के हैं तो मुफ्ती आज़म हैं, हाँ जी, ठीक है ना? सबसे बड़ा फ़िरका तो पाकिस्तान में बरेलवी है ना, बरेलवी हाँ जी, सुन्नी बरेलवी। मौलाना फज़ल रहमान भी सुन्नी उलमा में शुमार होते हैं, लेकिन ये देवबंद से रिलेटेड है। हाँ। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान या जिस तरह आप क़ाज़ी जवाद बादल साहब की बात कर रहे हैं या इवन मेरे पीएलपी ख़्याल के में लोगों की बातें कर रहे हैं। मौलाना की सियासत में ये जुमला उनका पीछा करता रहेगा। उनके उनके कई जुमले हैं, एक नहीं, जुमला है। लेकिन ये देखें उन्होंने वो जुमला भी कहा था जब तितलियों के पर चलेंगे, हाँ, सड़कें इतनी गर्म कर दूँगा मैं। हाँ, तो जुमले तो वो करते हैं, ये हाँ, नहीं कि ये जुमला ज़रा उनका हाँ एग्रेसिव से अगला और जुमला है। पॉलिटिकल हाइट बढ़ाएगा। मतलब वो जुमला तो लोगों ने एन्जॉय किया कि तितलियों के पर जल हाँ, जाएँगे। लेकिन इस जुमले में थोड़ी-सी सख्ती, बल्कि बहुत ज़्यादा सख्ती है, जिसकी टोको नहीं की जा हाँ सकती जी। थी। आप जैसा जर्नलिस्ट भी इसके ऊपर तनकीदी है। नहीं, हम और उनके मोतरफ़ हैं उनकी बाकी सियासत के, हमले बाकी भी उनके लोग तनकीदी जुमलेबाज़ी के लेकिन इसके ऊपर कर रहे हैं कि यार इस तरीके से नहीं बात करें। और जब आप उलमाए दीन की सफ़ में शुमार होते हैं तो फिर आपको थोड़ा-सा लिहाज़ करना चाहिए। और फिर मैं उलमा दीन के हवाले से ये बात करूँ कि हमारे जितने भी बड़े अकाबरीन रहे हैं, बड़े उलमा रहे हैं, वो फ़िरका वारियत के हवाले से इतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते। मतलब ठीक अपने-अपने फ़िरके को ज़रूर रिप्रेज़ेंट हाँ, करते हैं, लेकिन जब वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे होते हैं ना, तो उस वक़्त फिर वो कौमी यकजहती की, मिली यकजहती की और बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ज़ोर देते हैं और वो इतना फ़िरका वारियत को फ़ोकस नहीं करते। तो मौलाना का भी टीचर तो वही मुफ्ती है। साहब लास्ट में बताएँ निकाल देंगे इस नहीं, बहरान नहीं, से मुफ्ती साहब लब्बैक ने को? देखिए मुफ्ती साहब ने इस बहरान का हल निकाला। और जो हमने मोहसिन नकवी साहब को मैंने कहा था, वो भी है। लेकिन अब दरमियान में बीच में ये जो कुछ मामलात हैं, जिसके ऊपर आगे जाके कोई रिएक्शन बन जाए कि ये जो पुलिस अच्छा पंजाब के ये मामलात जो हैं। पुलिस को हाँ, जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं, हाँ। मसाजिद के अंदर अगर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के ऊपर जो है मतलब क्योंकि लोग कह रहे अच्छा हैं। लास्ट में एक बता दें मौलाना से कम आप करप्शन की बात सुनते हैं, है ना? मौलाना फजल रहमान। सर वो एक शाहज़ान नाज़र ही है कि कभी करप्शन के हवाले से उन्होंने कोई बात की। वो आइन के दायरे में रहकर कहते हैं, आइन के दायरे में भी बड़ा कुछ हो जाता है ना? आइन की ज़ाहिर यानी कि बालादस्ती की वो बात करते थे, 73 के आइन की बात करते हैं, बाकी करते हैं। लेकिन उनका जो करप्शन का मामला है ना, वो ऐसे लोगों ने बहुत सारी अब चीज़ें ऐसे लोगों मुख़्तलिफ़ लोगों के ऊपर घड़ी हुई हैं। ज़रदारी साहब के ऊपर भी घड़ी हुई हैं। मौलाना साहब को सहाफ़ियों मतलब समेत भट्टी साहब ए फ़ज़ल दसो इमरान खान साहब जो थे, वो उनको भट्टी डीज़ल साहब कहते थे। ए दसो अब ये वो बातें हैं ए जो दसो सहाफ़ियों समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता, चाहे वो एजुकेशन माफिया है, बिज़नेस है, शुगर है, जो भी ट्राइका बने हुए हैं, टाइकून्स हैं ये वो। उसमें से आप ये कह लें, ये हमारा ये जो दीनी जमातों में
का इनका ऑडिट नहीं होना चाहिए? वक्त नहीं आ गया जो जिस तरह पाकिस्तान के मसाइल? मेरा ख्याल है ऑडिट तो होना चाहिए और ऑडिट होता भी है, ऐसा नहीं कि ऑडिट नहीं होता। अब ज़ाहिर है कि बहुत सारी अब आप देखें कि आपकी जितने भी ये सैलाब-ज़दगान के ऊपर इमदाद की अगर बात की हाँ जाए, जी, ये जितने भी हमारे यहाँ ये क्रैशेज़ आते हैं, पहले होता था कैंप लग जाते थे, हाँ जी, लोग चंदे इकट्ठे करते थे, चंडीगढ़, हाँ जी। लोग बहुत सारे लोग अब वहाँ पे उनके थ्रू प्रॉपर चल रहे हैं। इमदाद पहुँचाते भी थे, लेकिन बहुत सारे लोग गबन करते थे, ठीक है ना? हाँ जी, ये होता था ना? वो तो तो अब पूरा एक सिस्टम है, उसमें उन्होंने जो यार ये वैसे अच्छी बात नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के हाँ, तहत हाँ ये जी, नेशनल एक्शन प्लान के तहत हुआ है कि जिसने भी इस मामले में कोई चंदा करना है या जो कुछ करना है, हाँ जी। उसकी एक रजिस्ट्रेशन बट होगी, साहब ये उसकी अच्छी मंजूरी बात होगी। नहीं है कि तो अगर ये ठीक है ना, ये अच्छा है क्योंकि इसी की वजह से बाद में बहुत सारा पैसा नॉन स्टेट एक्टर्स बट इस्तेमाल साहब करते थे, दहशतगर्द हाँ, तंजीमें की तरफ हाँ, चला जाता था और वो स्टेट कहती रहती थी कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ताल्लुक है। नहीं है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, दुनिया कहती थी कि भाई आपके सिटीज़न हैं, आपके शहरी हैं। अब ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तनाज़ा है, इसके ऊपर जब हम गालते हो आजकल बात जाएगी करेंगे, हाँ जी, तो वो क्या है? तो मंशियात वो ये सारी वगैरह चीज़ें इल्लीगल। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हाँ कह रहा जी, है कि भाई ये आपके शहरी हैं, हाँ जी, रोको। ये आते हैं, ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी करते हैं। वो कहते हैं नहीं, नहीं हम इनको रोकेंगे। देखें ये अब वो आप समझें कि अच्छे बुरे मरियम नवाज़ की गवर्नेंस के जो इक़दामात हैं, वो हर कोई पीरा को कोई भी जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा। भट्टी साहब ने बात की है, हमारे दोस्त भी बात करें। लेकिन ये जो इस तरह के मामलात हैं, चले कोई बुनियाद रख रहे हैं, आगे कोई आएगा तो इसे मज़ीद बेहतर कर ले। केपीके में भी तो हुआ था। नहीं देखिए मेरी बात सुनें, बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, हाँ जी, अब खराबी की ज़्यादा चल रही है। मैं सिर्फ़ खराबी इतना बात बता दूँ, हाँ, अगर जब आप आएँगे ना कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन कानून अगर है, हाँ। तो उसको फ़ॉलो करना कितना ज़रूरी है। हम उस आइन और कानून से बाहर सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे भाई हैं। हुण केपीके यही च उन्हां दा वज़ीर यही आला ना नहीं अब बनिया तो उसमें मरियम का देखिए कसूर है। देखिए जो बुनियादी हकूक़ है ना, वो यूज़र नहीं होने या चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का कसूर है कि मैं उनका इस वज़ीर पे आला क्योंकि नहीं अब बना। अभी हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर चले रहे हैं, जब बात आप सिर्फ वो इसी पे करेंगे तो करनी फिर थी। तो भट्टी बहरहाल साहब इस बात पे तो एग्री हैं कि मिंबर मेहराब या स्टेज उलमाए किराम पर बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। जी, बिल्कुल होती है। ठीक है। मरियम की आप इख्तलाफ करें उनके एटीट्यूड से, लेकिन कल जो उन्होंने ख़िताब किया था या उन्होंने बहुत ही बाअदब अंदाज से जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू की है, ये मैं उनकी कुछ साइड नहीं ले रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं माननी पड़ेंगी। अब मौलाना फजल रहमान, उनके वालिद के साथ उनके ताल्लुक, फिर पीडीएम के इमाम, और वो कह रहे हैं कि बीबी तुम्हारे मुंह पर मारता हूँ। ये जुमला लिख के रख लें। मौलाना फजल रहमान की अच्छा इसका पूरी इसका सियासत का इसका मरियम पीछा साहिबा को तो कोई डैमेज नहीं आया ना? डैमेज नहीं हुआ। डैमेज तो मौलाना नहीं आया ना? इसका हाँ, इसका डैमेज मरियम साहिबा को तो नहीं आया मौलाना ना? क्या ये जुमला मौलाना का पीछा करते रहेगा, और मौलाना को चाहिए कि कह दें जी कि ज़ुबान फिसल गई या फटते जज़्बात में उनके कारकुनान का ये जोश व खरोश था। अदरवाइज़ अपने कद से बहुत छोटा जुमला आपने बोला है, और मुफ्ती आज़म को अगर मरियम नवाज़ साहिबा इज़्ज़त दे रही हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, तो देखें वो भी इस हद तक करने की है। उन्होंने भी एक बात की थी कि हुकूमत पंजाब ने अगर दानिशमंदाना फ़ैसले ना किए, तो आने वाले इलेक्शन में नून लीग को इसकी कीमत चुकाना पड़ सकती है। उन्होंने इस अंदाज़ में बात की थी। मौलाना कुछ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अपनी से अपनी ही सियासत बचा रहे हैं, जे बस आपने सीख आखिरी लें। जुमला बोल अल्लाह दिया है। हाफ़िज़। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।